हैलोजन लाइट की वजह से आपका भी गाड़ी अगर एक्सीडेंट होते होते बचा है तो देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा कमज़ोर लाइट है। हैलोजन लाइट में क्या होता है, रात में जब हम लोग गाड़ी को लेके निकलते हैं तो नीचे में कुछ नज़र ही नहीं आता है, गड्ढा है कहाँ पे क्या है। तो देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का आप एक एलईडी लाइट लगा सकते हैं। तो कौन सा एलईडी लाइट आपके बाइक या फिर कौन सा एलईडी लाइट आपका स्कूटी के लिए सही है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो देख पा रहे हैं एलईडी लाइट का जो पावर है, कितना पावरफुल लाइट है, तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा एलईडी लाइट आप अपना स्कूटी में या फिर कौन सा एलईडी लाइट आप अपना बाइक में लगा सकते हैं। हर एक एलईडी लाइट बाइक या फिर स्कूटी के लिए नहीं होता है, और कौन सा वेदर के लिए आप कौन सा एलईडी लाइट को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम लास्ट तक ज़रूर देखना। जितना एलईडी लाइट है, सारा लाइट का मैं प्राइस आप लोग को एक एक करके बताऊँगा और उसको इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, ये जो एलईडी लाइट है, ये एलईडी लाइट को आप लोग ऐसे नॉर्मली फिटिंग नहीं कर सकते अपना गाड़ी में, अगर आपके पास BS3 या फिर BS4 वाला गाड़ी है। क्योंकि BS3 या फिर BS4 गाड़ी में क्या होता है, जो हेडलाइट में करंट आता है वो डायरेक्ट बाइक का या फिर स्कूटी का इंजन से AC करंट आता है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, AC से DC करंट को कन्वर्ट करना होगा, जो कि बैटरी से आप लोगों को हेडलाइट में कनेक्शन देना होगा, जो कि बैटरी से आप लोगों का जो हेडलाइट है वो डायरेक्ट जलेगा। AC से DC कन्वर्ट सिर्फ BS4 से जितना गाड़ी आया था पहले, वही सब गाड़ी में करना होगा। BS6 गाड़ी में क्या होता है, डायरेक्ट बैटरी का ही करंट आता है हेडलाइट में। तो BS6 गाड़ी में आप लोगों को AC DC नहीं करना होगा, तो आप लोग उसमें नॉर्मली हेडलाइट को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। AC टू DC कन्वर्ट कैसे किया जाता है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसके ऊपर एक फुल डिटेल्स में वीडियो बनाया है, एक हेडलाइट को भी इंस्टॉल करके दिखाया है। तो वो वीडियो मेरा आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, तो आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हैं, तभी जाके आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट मैं कुछ एलईडी लाइट को आप लोगों को दिखा देता हूँ, और सभी एलईडी लाइट का मैं प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगा एक एक करके। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो 4 पीस एलईडी लाइट है, ये CYT कंपनी का है, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है। तो कौन सा लाइट आप बाइक में यूज़ कर सकते हैं, कौन सा लाइट आप स्कूटी में यूज़ कर सकते हैं, चलिए फटाफट मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये वाला जो लाइट है, इसको आप बाइक में यूज़ कर सकते हैं, जो कि 125 से 150 सीसी के गाड़ी में आप लोग इसको आराम से लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो लाइट है थोड़ा सा बैटरी वोल्ट ज़्यादा खींचता है, ये ज़्यादा वाट का है। तो चलिए फटाफट मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आप लोग। तो चलिए ये लाइट को मैंने निकाल दिया बॉक्स से, देखते हैं इस लाइट में आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिल जाता है। तो देख पा रहे हैं सबसे पहले ये जो लाइट है, इसमें कुछ 6 LED स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। तो देख पा रहे हैं ये जो लाइट है, इसमें एक छोटा सा फैन भी लगा हुआ है पीछे में, जो कि इसको हीटिंग होने से रोकता है। और इसमें एक छोटा सा कंट्रोलर भी दिया जाता है। ये जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर का मेन काम होता है लाइट को स्टेबल रखना, ताकि जब बैटरी आप लोगों का डिस्चार्ज या फिर चार्ज होने वाला अगर प्रॉब्लम रहता है बैटरी में, कभी कभार क्या होता है बैटरी कम वोल्ट या फिर ज़्यादा वोल्ट दे देता है, तो वो उसको स्टेबल कर देता है। तो देख पा रहे हैं ये जो लाइट है, इसमें 3 वायर वाला एक सॉकेट मिल जाता है, जो कि हर हैलोजन बल्ब वाला गाड़ी में लगा हुआ रहता है। तो आप लोग उसमें इसको डायरेक्ट फिटिंग कर सकते हैं। अब मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। ये आपको लगभग 450 से 500 रुपये का रेंज में आप लोगों को मिल जाएगा मार्केट में। तो इसको आप लोग बाइक में आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये जो लाइट है दोस्तों, इस लाइट में आप लोगों को ना ही कंट्रोलर मिलेगा, ना ही आप लोगों को फैन मिलेगा। तो ये जो लाइट है 150 से 200 रुपये का आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, और इसको आप लोग स्कूटी में लगा सकते हैं नॉर्मल। ये गर्मी का मौसम है और जो बरसात के मौसम में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप लोग ठंडा का मौसम में नहीं यूज़ करिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों साइड अपर और डीपर दोनों वाइट लाइट ही जलता है, तो फॉग को ये नहीं काट सकेगा। इस लाइट को मैंने एक बार यूज़ किया था। ये लाइट जो है रात में उतना विजिबिलिटी नहीं दे पाता, इसलिए ये लाइट मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। अब ये जो तीसरा लाइट है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप लोगों को अपर में मिलेगा वाइट लाइट और डीपर में मिलेगा येलो लाइट। तो ये लाइट जो है, इसमें भी आप लोगों को फैन या फिर कंट्रोलर दोनों देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो विजिबिलिटी है ये बहुत ही तगड़ा रहता है। आप लोग जब डीपर में जलाइएगा तब भी इसमें जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छा रहता है, और अपर में भी इसका विजिबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। और इसका जो प्राइस है दोस्तों, लगभग ये 300 से 350 का रेंज में आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा। इस लाइट को आप लोग ठंडा के मौसम में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिपर में मिलता है पीला लाइट, और पीला लाइट क्या करता है, ठंडा के मौसम में जो फॉग बन जाता है तो फॉग में अच्छा विजिबिलिटी ये लाइट दे देता है। अब दोस्तों, ये जो लास्ट वाला लाइट है, ये लाइट मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक छोटा सा फैन भी मिल जाता है, और इसका जो विजिबिलिटी है रात में बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये लाइट जो है फॉग वाला वेदर के लिए नहीं है, आप लोग इसको नॉर्मली गर्मी का मौसम में और बरसात का मौसम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को एक छोटा सा फैन भी मिल जाता है, जो कि लाइट को हीटिंग होने से रोकता है। और ये जो लाइट है लगभग 300 से 350 रुपये का रेंज में मिल जाता है। ये लाइट जिस रेंज में मिल जाता है बहुत ही अच्छा और पावरफुल है। इसको आप लोग बाइक या फिर स्कूटी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसी लाइट को मैं आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, इसका जो रात में विजिबिलिटी है वो कैसा है। दोस्तों, ये जो चारों लाइट मैंने दिखाई है, चारों लाइट CYT कंपनी का है, जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड है। तो ये सब लाइट में आप लोग कोई भी वारंटी वगैरह नहीं मिलता है, क्योंकि ये चाइनीज़ ब्रांड है। ये सब लाइट क्या है दोस्तों, इसमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। हैलोजन लाइट से तो विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा मिलता है, और अगर ये सब लाइट को अच्छे से फिटिंग कर पाए तो ये
लाइट जो है सालों साल आराम से चल जाता है। इसका जो फिटिंग करने का प्रोसेस है, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग नॉर्मली इसको फिटिंग कर सकते हैं घर पे ही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये चारों में से कौन सा एलईडी लाइट आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर किसी ने ये एलईडी लाइट को यूज़ किया है अपना गाड़ी में तो आप लोग उसका रिव्यू भी दे सकते हैं। दोस्तों ये सब एलईडी लाइट को मैं इंस्टॉल करने का एक छोटा सा प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ इस वीडियो में। आप लोग अगर फुल डिटेल्स में जानना है तो लॉन्ग वीडियो है मेरा चैनल में बना हुआ, तो आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। तो ये जो इग्निशन स्विच है, ये इग्निशन स्विच में आता है बैटरी का डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई। तो बैटरी का डायरेक्ट 12 वोल्ट से ही ये जो एलईडी लाइट है ये इसको जलाना पड़ेगा। एलईडी लाइट को जलाने के लिए आप लोगों को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होगा हेडलाइट का जो करंट सप्लाई है उसको। अब इसको कैसे कर सकते हैं, हेडलाइट का जो ऑन ऑफ स्विच है उसमें आता है इंजन से डायरेक्ट एसी करंट। तो उस एसी करंट को हम लोग को कटिंग करके हटाना पड़ेगा। और ये जो इग्निशन स्विच है इसमें आता है बैटरी का डायरेक्ट 12 वोल्ट सप्लाई जो कि डीसी करंट है। तो उस डीसी करंट को हम लोगों को ये इग्निशन स्विच से ये हेडलाइट का ऑन ऑफ स्विच में कनेक्ट करना होगा, तभी जाके ये एसी से डीसी में कन्वर्ट होगा। अगर दोस्तों नॉर्मल प्रोसेस में मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो ऑन ऑफ वाला स्विच है उसमें आप लोगों को एक छोटा सा व्हाइट कलर का सॉकेट मिलेगा जिसमें कि एक ब्लू और एक पीला कलर का वायर मिलेगा। ये जो पीला कलर का वायर है इसको आप लोगों को काट के इसको अच्छे से टेप कर देना है, क्योंकि इंजन से इसमें एसी करंट आता है। तो इसको अच्छे से टेप कर दीजिए। और ये जो व्हाइट कलर का सॉकेट में पीला कलर का छोटा सा तार बचा हुआ है, सॉकेट में आप लोग एक बड़ा सा वायर को ज्वाइंट करना है। कुछ इस प्रकार का जो आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का एक वायर ले लेना है और इस वायर को आप लोगों को इग्निशन स्विच का जो ब्लैक कलर का सॉकेट है उसमें आप लोगों को डाल देना है। तब जाके क्या होगा देखिएगा, गाड़ी का चाबी ऑन करते ही, स्विच को ऑन करते ही क्या होगा, हेडलाइट डायरेक्ट जलेगा अपना फुल पावर में। जैसे एसी करंट में क्या होता है, जैसे एक्सेलरेटर हल्का लेते हैं तो लाइट का पावर बढ़ जाता है और जैसे एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं तो लाइट का पावर गिर जाता है। तो वो एसी करंट की वजह से होता है। एलईडी लाइट जो है बैटरी का डायरेक्ट डीसी करंट से इसीलिए चलता है, वो स्टेबल रहना चाहिए। अगर वो फ्लक्चुएट करेगा अप और डाउन करेगा एक्सेलरेटर लेते ही, तो क्या होगा, एलईडी लाइट बहुत ही जल्दी कट जाता है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम लोग को डीसी करंट में एलईडी लाइट को जलाना पड़ता है। जैसे हम लोग चाबी को ऑन करते हैं वैसे ही लाइट जलना चालू हो जाता है अपना फुल पावर में। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, मेरा काम करने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक छोटा सा प्यारा कमेंट कर दीजिए। और चलिए मैं जाते जाते आप लोगों को रात में इसका जो विजिबिलिटी है, ये लाइट का जो पावर है वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, इस लाइट में आप लोगों को अच्छा खासा विजिबिलिटी मिल जाएगा रात को। तो आप लोग इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं अपना बाइक या फिर स्कूटी दोनों में।